तो सर आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, उसको आगे डीएलएड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? जी सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि पिछली बार जिन्होंने डीएलएड कर लिया है उनकी जॉब लग गई है? कि जितनी वैकेंसी थी उतने एस्पिरेंट भी नहीं मिले हैं, और वहाँ पे शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि बहुत जल्दी हम वैकेंसी आपका निकालेंगे, क्योंकि सर इसमें आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो ये वैकेंसी आई थी इसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है पेपर है। क्या? यूपी डीएलएड के भी आपके जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो फॉर्म तो देखिए आएंगे ही आएंगे। भले ही मई में पेपर ना हो, नवंबर में तो आपका पेपर होना जरूरी माना जाता है। तो स्टूडेंट से तो मैं कहना ही चाहूंगा, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि आपको जो है वो सिलेबस के आधार पे पढ़ना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। जैसे कि आपको थंबनेल से ही आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सर आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, उसको आगे डीएलएड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आपका है एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी जो है इंडिविजुअल की चॉइस है वैसे। जी। और यहाँ पे मैं दोनों चॉइसेस आपके पास रखूंगा। एक पहला जो है वो डीएलएड के बारे में है, और अगर किसी जो एस्पिरेंट हैं उनको केवल प्राइमरी टीचिंग तक रहना है, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के जो आपके स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने के लिए रहना है, तो उसके लिए उनको डीएलएड करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीच में अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया था कि बीएड वाले अब जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे प्राइमरी टीचर को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपकी चॉइस है या एस्पिरेंट की चॉइस है कि उसको किस जोन में रहना है। अगर वो 1 to 5 तक पढ़ाना चाहता है तो उसको डीएलएड करना है। अगर उसको फिर हायर क्लासेस में जाना है, अब 6 जाना है, तो उसको बीएड जो है वो करना होगा। तो पर्टिकुलर आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या है, या आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आप बीएड में फिर आगे आप देख सकते हो, या लेक्चरर में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपने केवल प्री ग्रेजुएशन जो है वो आपका किया, तब आप केवल जो है उनको आप पढ़ा सकते हैं जो 1 to 5 तक है। इसमें भी एनटीटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो उतने जल्दी नहीं हो, इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि पिछली बार जिन्होंने डीएलएड कर लिया है उनकी जॉब लग गई है? अच्छा, ठीक है मैम, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो अभी वैकेंसी आई थी लगभग जो है प्राइमरी टीचर्स में 3000 से ऊपर आपकी वैकेंसी लगभग थी। और ये वैकेंसी अभी की नहीं है, ये 2019 की वैकेंसी आपकी है। और उसमें भी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस वजह के बाद बहुत लंबा टाइम जो है ये आपका लगा हुआ है। और एक सबसे जो यहाँ पे खूबसूरती है, सबसे बढ़िया बात जो आपकी है, वो एस्पिरेंट को भी समझना है कि जितनी वैकेंसी थी उतने एस्पिरेंट भी नहीं मिले हैं। ठीक है, हमारे अगर आप उत्तराखंड से ही देखेंगे तो उत्तराखंड से आपके जो है 50 सीट्स पर आपके उसमें डाइट में आपकी होती हैं, और 13 जिले हैं तो 650 सीट्स आपकी हैं। 650 सीट जो है पहले ये 2-2 साल में आपका होता था, अभी तो पिछले कुछ टाइम से जो है वो करवाते आ रहे हैं। तो इनको 3000 जो है टीचर्स भी नहीं मिले जो इनको फुलफिल आपका जो है उत्तराखंड शासन इसमें कर सके। और जो ये पुरानी अभी 2019 की काउंसलिंग चलती रह रही है, अभी थर्ड काउंसलिंग चल रही थी, तो ये पुराना आपका है। और जो हमारे जो बैच आपका पड़ा हुआ है वो अभी हमारे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी से वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आपका जो है नई वैकेंसी जल्दी आपका निकालो। और वहाँ पे शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि बहुत जल्दी हम वैकेंसी आपका निकालेंगे। डीएलएड 2 साल का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है। ठीक है, वहाँ पे सिखाया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो बहुत एक लंबा 2 साल का पूरा पीरियड है। तो वो वैकेंसी आने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है, लेकिन आज जो अभी कर रहे हैं तो उनको तो करना ही चाहिए। और जो आने करने वाले उनको तो 2 साल बाद सोचना है कि 2 साल बाद वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्या चीज रहती है। तो वैकेंसी तो आपकी जरूर आएंगी आएंगी। सर इसमें आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो ये वैकेंसी आई थी इसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं क्या? तो मैम यहाँ पे तो ये है ना कि उनको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है, और वो भले ही आपका जो डीएलएड हो किसी और स्टेट से करके आ रखे हैं तब भी वो एलिजिबल हैं। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, विधानसभा में भी आपकी बहुत सारी बातें हुई थी, या जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जिनमें थोड़ा बहुत जो आपकी प्रॉब्लम ये थी, उन लोगों का ये कहना था जो उत्तराखंड से आपके करके आ रहे हैं, उत्तराखंड के जो सरकारी डाइट से आपका करके आ रहे हैं, उनको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देना है, वहां पे उनको क्वालिफाई करना है, कंपटीशन आपका करना है, फिर 2 साल की पूरी ट्रेनिंग करनी है। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा ही बना हुआ है, जो आपके अदर स्टेट है वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना है, और वहाँ पे उस तरीके की 2 साल की हार्ड ट्रेनिंग भी आपको नहीं करनी है। सीधा आपने जाना है, आपको पढ़ के आ जाना है, फीस आपको देनी है, और आपके घर में जो है वो डीएलएड जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका पहुंच जाएगा। तो ये विधानसभा में भी आपका उठा हुआ है। ये तो हमारे जो सरकार है, जो नीति आपके बनाने वाले, जो पॉलिसी बनाने वाले, उन लोगों को सोचना है, तो हम उन पे छोड़ देते हैं। ठीक है सर, फिर ये जो अब डीएलएड का नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है? अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे हम उत्तराखंड डीएलएड की बात करें तो पहले जो इसके एग्जाम होते थे वो मई में आपके होते थे, उसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो मार्च लास्ट में या अप्रैल में आपका आ जाता था। लेकिन हमने पिछली बार 2024 में देखा है कि जो आपका एग्जाम हुआ था वो नवंबर में हुआ है। तो अभी देखिए ये किसी को पता नहीं है, ठीक है, नहीं जो रामनगर में आपका विद्यालय शिक्षा परिषद वाले वो भी कुछ आपका बता रहे हैं। तो लेकिन हाँ, माना तो जाहिर है कि आपका जो है नवंबर तक जो है वो फिर से आपका जो है वो आपका ये एग्जाम जो है वो होने वाला है। और अगर कोई अदर स्टेट वाले देख रहे हैं तो वहां पे जैसे बिहार डीएलएड की बात करें, बिहार डीएलएड का जो फॉर्म आपका भरा जा चुका है, उसमें जो है वो आपका अप्रैल में शायद उनका पेपर है। यूपी डीएलएड के भी आपके जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो फॉर्म तो देखिए आएंगे ही आएंगे,
भले ही मई में पेपर ना हो, नवंबर में तो आपका पेपर होना जरूरी माना जा रहा है। ओके अरुण सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि ये जो डीएलएड का एग्जाम रहता है, इसका पेपर पैटर्न जो है वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहता है? इसमें मेनली आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं मैम। जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पेडागोगी हो गया और आपका जीएस-जीके हो गया। और ये पूरा 50-50 मार्क्स का होता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको लगभग-लगभग सारे करने हैं। क्योंकि अगर वहाँ क्वेश्चन कम करते हैं तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है पेपर को निकालने का। तो एक तरह से अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये सोचना है कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे खासे इसमें अटेम्प्ट करने हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत कट ऑफ हाई है। बहुत ऊपर जाती है। तभी मैम। तो सर जैसा कि आपने अभी डीएल पे काफ़ी चर्चा की है और आई होप जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर इसकी तैयारी करना चाहें तो किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जैसे अरुण सर अभी आपने ही बताया ना कि यहाँ पे जो है 4 जो सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो स्टूडेंट से तो मैं कहना ही चाहूंगा, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि आपको जो है वो सिलेबस के आधार पे पढ़ना है। जी। लेकिन सबसे जो बुरी बात यहाँ पे है वो यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे बस एक लाइन यही लिखी रहती है कि भैया 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम है, उसमें 4 सब्जेक्ट जो आपने बताए वो आपके हैं। तो सबसे पहले तो उनको इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके आधार पे देखना है कि जो पेपर लेवल है वो पेपर लेवल आपका किस तरीके का रहता है। यहाँ पे जैसे रीजनिंग और उसकी बात करें, वो बैंकिंग लेवल की बिल्कुल नहीं आती है। एसएससी का जो हाई लेवल है उसमें बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, नॉर्मल लेवल का आपका रहता है। जैसे आपने कहा कट ऑफ ऊपर जाती है, कट ऑफ ऊपर जाने के चांस का कारण भी यही है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के रहते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। अब 100 क्वेश्चन तो आपको मैथ्स रीजनिंग के करने हैं और टाइम है कम, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है। हाँ, लेकिन वहां पे जो फायदा करता है वो, जैसे मैम का जो सब्जेक्ट है पेडागोजी है या मेरा जो जीके जीएस वाला जो टॉपिक है, अगर आपको आता है तो आप 10 सेकंड में वो कर लोगे। राइट। ठीक है, उसमें भी आपको करंट अफेयर उतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है या उतना डीप में नहीं जाना जितना पीसीएस में या अदर ग्रुप सी के एग्जाम में आप जाते हो। तो स्टूडेंट्स को तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप सबसे पहले जो है पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखो, या हमारे चैनल पे आपको जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं या जो जिस पैटर्न पे हमने कराया हुआ है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो एक यहाँ पे हमारे चैनल पे जो है वो लाइव वाला जो सेक्शन होता है उसमें आप देखिएगा, आपको मैराथन क्लास मिलेंगी, 2023 की भी मिलेंगी, 2024 की भी आपको मिलेंगी। तो उससे आपको आइडिया जो है वो आपको लग जाएगा। फिर इस साल की भी हम बहुत जल्दी आपका शुरू करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस बार जो है हम पहले से ही आप लोगों के लिए जो है वो कोर्स लेके आने वाले हैं। आप लोगों को अब इस चैनल पे जो है वो रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप एक पेड कोर्स लेना चाहें तो आपको जो हमारी ऐप है वेदसी क्लासेस ऐप, उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इससे पहले के भी जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं उनने आपका जो ये एग्जाम है वो आपका क्रैक किया, उसके इंटरव्यूज जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद हम भी आपकी और जो है हेल्प हम कर सकते हैं। अभी जो हमारा बैच चलेगा वो अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा, उसमें हम तीनों ही आपको पढ़ाएंगे। उसके बारे में एक जो क्या शेड्यूल रहेगा वो हम एक अलग से वीडियो आपका लेके आएंगे कि आपको यूट्यूब पे फ्री कितनी क्लासेस मिलेंगी, पेड आपको जो कितनी क्लासेस मिलेंगी, बाइलिंगुअल होगा या हिंदी लैंग्वेज में आपका होगा, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा उस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आई होप गाइस जितने भी आपके सवाल रहे होंगे डीएलएड को लेकर के कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको आगे करने से क्या फायदा है, तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल बचता है यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल खाली है। तो आपके जो जो डाउट्स हैं आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही वेस्टी क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने कोर्स को यहाँ पे परचेस कर लीजिए फटाफट से।